हाइड्रोजन बॉन्डिंग की या हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक यह चल रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है एक कमजोर बंध के द्वारा, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसा हाइड्रोजन जो एक ऋण विद्युतीय तत्व से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है और वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा है ड्यू टू वीक बॉन्ड, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बंध कहेंगे उसको? हाइड्रोजन। और उस बंध को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। माना X से जुड़ा हुआ X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और ये दूसरे Y एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे जुड़ रहा है। इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब जैसे वो उसी टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी जुड़ सकता है, जैसे XH XS से ही जुड़ रहा है ड्यू टू वीक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे एक हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारा, ये HF, फिर ये ऐसे जुड़ा है, HF, फिर ऐसे जुड़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक इंटरमोलिकुलर और नंबर दो इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर को अंतर अणु कहते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक अणु से जो मिलकर बनता है, उसमें एक से अधिक अणु होंगे, एक से अधिक अणु से बीच में जुड़ा हुआ होगा वो। जैसे हम HF का मैंने बताया, HF इज द इंटरमोलिकुलर। एक HF ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक से अधिक अणु के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम? अंतर अणु। अंतर अणु। जैसे H2O में बन रहा है, ये H2O का एग्जांपल है। एक H2O ये है, एक H2O ये है आपका, एक H2O ये। क्लियर? एक से अधिक अणु है तो यह अंतर अणु हो गया। दूसरा प्रकार जो है अंतः अणु, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। अंतः अणु, थोड़ा समझ लो। अंतः माने एक ही अणु के मध्य बन रहा है, एक ही अणु के मध्य बन रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये NO2OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इससे जुड़ा हुआ OH ये देखिए, ये जुड़ रहा है। ठीक, और एक दूसरा और है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये देखिए। ठीक है, आगे बात समझ में आपका? ठीक, ये देखिए पैरा पोजीशन पर है और यहां से OH, ये H और O के बीच में ये जी दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बन रहा है जी। अब चूंकि ये कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है, जहां पर एक से अधिक थे। ये एक H2O है, ये दूसरा H2O है, ये तीसरा H2O है। यहाँ पर क्या है? एक ही है, ये भी एक है, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के अनुप्रयोग क्या है? नंबर एक, जैसे आपने कभी कभी सवाल आता है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है एक ही ग्रुप के हैं, 16 के, और हाइड्रोजन से सहयोग करके ये एक H2S बनाता है, दूसरा H2O बनाता है। H2S गैस है और H2O द्रव है, जबकि हम लोग कहते हैं एक ही ग्रुप के जो तत्व होते हैं एक जैसे गुण दिखाएंगे, इसलिए हम एक साथ लिखते हैं। तो भाई H2S is gas, H2O is द्रव, because in H2O there are hydrogen bonding और H2S के पास नहीं होता है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए वो द्रव है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है इसलिए वो द्रव नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा तो ये ऐसे दिखाओगे आप, और फिर H2O का आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखाओगे। दूसरा, एक कभी कभी सवाल आता है अल्कोहल जल में विलेय है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड
बना लेते हैं। अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ये ऐसे, ये अल्कोहल है, ये जल है, इसलिए अल्कोहल को जब जल में हम डालते हैं तो अल्कोहल जल में विलय हो जाता है, घुल जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो भी इसके साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे? ये मैंने ये दिखा दिया, ये इंटरमोलिकुलर हो गया, यहाँ पर H बॉन्ड है, ठीक। तीसरा, BP ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। अल्कोहलों का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक है वो उसके समावयवी ईथरों से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। कैसे? जब हम अल्कोहल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो तब वहां पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा देंगे, अभी सामान्य तरीके से पढ़ेंगे। वहां पर आएगा अल्कोहलों के क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं ईथर से, क्योंकि अल्कोहल क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तीसरा, अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे बर्फ में भी जल है और जल में भी जल है, तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस कंडीशन जो होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। इसलिए बर्फ हमेशा क्या रहती है? ठोस स्थिति में रहती है, क्योंकि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जल की अपेक्षा। जबकि बर्फ भी क्या है? जल ही तो है, लेकिन जो जल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बर्फ में ज्यादा तगड़ी होती है। जल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रबल हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? बर्फ, आइस, ठीक है। ये इसके अनुप्रयोग है हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो अब मुझे लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी समझ में आ गया होगा। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पर टिप्पणी लिखो आता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ तक हो गया। और कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अनुप्रयोग आ जाते हैं, और नहीं भी आएंगे तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। ये जो मैंने सवाल यहाँ लिखे हैं, इन सब का भी कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसको लिखने के बाद ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको दिखाना भी है आपको। जैसे H2S में नहीं होगा तो H2O का ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दिखा देंगे। इसका मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे समझाया, ऐसे दिखा देंगे। बाद में जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी हम स्पेशली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा देंगे। ये वाला तो फिर भी सरल लगता है, यहाँ पर ये थोड़ा कठिन हो जाता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक के अभी आपने पढ़े नहीं थे, मतलब एरोमेटिक अभी पढ़ा नहीं है, तो इतने कठिन एग्जाम्पल आपने देखे नहीं है। ये सामान्य बात है, अभी जब आप पढ़ते जाएंगे 12th में आएंगे तो ये इस टाइप के यौगिक हमने पढ़ने हैं सारे।